ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 12 मार्च 2024। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। आज का बाबा का प्रश्न है, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? बाबा का उत्तर है, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पार्ट बजाते, ये सारा साक्षात्कार हो जाता है। ये सारा साक्षात्कार तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही फिर साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुण वाले देवता थे, आसुरी गुण वाले बने, अब फिर से हम देवी गुण वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। ओम शांति। बच्चे बैठ याद की यात्रा में बैठे हैं। बेहद का बाप तो याद में नहीं बैठते, ये तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए। सकाश देते हैं कि आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते हैं कि आत्माओं की तरफ है, देखते ही आत्माओं की तरफ है। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है। बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती है। दोनों में फ़र्क है ना। ये अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का। शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना शरीर से अलग होते जाएंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं ना, ये भी उसकी खूबी है। तुम जानते हो हम शरीर छोड़ घर वापस चले जाएंगे और फिर से आएंगे। ये बातें और कोई भी नहीं जानते। ये ड्रामा को कोई नहीं जानते। कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसी बात और कोई नहीं सुना सकते। यही एक विधि है। तुम बच्चे जानते हो अब हमारी वापसी जर्नी है। आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है। अब नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है तो बाप को याद करना है। वही पतित पावन है। गंगा के पानी को लिबरेटर और गाइड नहीं कह सकते। एक बाप को ही लिबरेटर और गाइड कहा जा सकता है। ये भी बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वह तो है ही भक्ति, उनसे कोई कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान के लिए है। पानी कभी पावन नहीं बना सकता। ऐसे भी नहीं कि भावना का भाड़ा मिल सकता है। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। भक्ति मार्ग में इन सब बातों का महत्व है। ऐसी श्रद्धा रखते मनुष्यों को फिर टाइटल मिल जाता है, अंधों की औलाद अंधे। भगवानुवाच है ना, अंधे और सज्जे कौन हैं? ये भी तुम अब बच्चे जानते हो। अभी सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना है। तुम बाप को जान गए हो, इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन को भी जान गए हो। एक एक बात पर विचार सागर मंथन करना होता है। आपे ही फिर फैसला करना होता है। भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज़ है। ये नॉलेज नामी ग्रामी है। राजयोग की पढ़ाई है ना। बच्चों को ये भी मालूम पड़ा है कि देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। रचता बाप बैठ अपना परिचय स्वयं देते हैं। वह है परमात्मा। परम का अर्थ, परमात्मा को ही परमात्मा कहा जाता है। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती। बाप की आत्मा भी ऐसे ही है जैसे
तुम बच्चों की आत्मा है। ऐसे नहीं छोटे बच्चे छोटे और बाप बड़ा है, नहीं, वो सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते रहते हैं। पार्ट बजाने वाली है आत्मा, जरूर शरीर धारण करके फिर पार्ट बजाएगी। आत्मा के रहने का स्थान है शांति धाम। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्म महतत्व में रहती है, वापिस तो कोई भी जा नहीं सकते, भले कोई कितनी भी मेहनत करे। नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स आकर के इकट्ठे होते हैं, क्रिएटर मुख्य एक्टर भी यहाँ खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं अब नाटक पूरा होता है। ये बातें कोई साधु संत आदि जान नहीं सकते। आत्मा की ये नॉलेज और कोई को नहीं है। परमात्मा बाप यहाँ एक बार आते और सबको यहाँ पार्ट बजाना ही है। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है ना। आत्माएं सब कहाँ से आए? अगर कोई वापस जाता तो फिर वो रस्म पड़ जाए, एक आए दूसरा जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म कहाँ नहीं जाए। पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है। पहले नंबर में है ये लक्ष्मी नारायण। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आ जाते हैं तो फिर पहले नंबर में आना पड़ता है। इसमें संशय की कोई बात ही नहीं हो सकती। आत्माओं का बाप खुद आकर के समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपना भी परिचय देते और आगे पता था, अपना परिचय देते हैं। आगे पता था कि क्या भगवान परमात्मा क्या चीज़ है। सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे, यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर है। बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हैं बाबा, हम ऐसे हैं। इस समय तुम जानते हो हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अगर कोई जानता हो तो बताए। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है। नहीं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है। ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता, वह तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है। जब तमोप्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ है ना। तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती है, फिर मलेच्छ हो जाती है। तुम्हें प्यूरिटी और इम्प्योरिटी दोनों ही बातों का कॉन्ट्रास्ट मालूम पड़ा है, पवित्रता और अपवित्रता। इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकती। जब अपवित्र से पवित्र कैसे बने उसके लिए फिर रड़ी भी मारते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम जानते हो ये है संगम युग। बाप एक ही बार आते हैं वापस साथ ले जाने। सब तो नई दुनिया में नहीं जा सकते। जिसका पार्ट नहीं वह शांति धाम में रहते हैं, इसलिए चित्रों में भी दिखाया है। बाकी जो भी चित्र आदि है वो सब भक्ति मार्ग के हैं। इस विनाश में मुक्ति मर्ज है। आधा कल्प मुक्ति के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो साइंस और नेचुरल कैलेमिटी, जिसको प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं, ये भी होनी चाहिए। समझना चाहिए ये लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम ले जाने के लिए। इतने सबको मुक्ति धाम जाना है। तुमने भल कितनी भी मेहनत की, गुरु किए, हठ योग किए, बाबा कहते गुरु किए, हठ योग किए, फिर भी मुक्ति धाम कोई जा न सके। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं। समझना चाहिए विनाश तो ज़रूर होगा। नई दुनिया में तो ज़रूरत बहुत थोड़ों की होगी, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से ही आते हैं। तुम अडोल अटल अखंड राज्य करते हो। यहाँ तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं। बाबा तुमको
अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद का बाप का वर्षा है बेहद की बादशाही। विश्व अलग है और ब्रह्मांड अलग है। चांद सितारे से परे है ब्रह्मांड, वहाँ कुछ नहीं होता, उसको कहा जाता है साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे। तुम बच्चों को वहाँ भी याद है। तुम इस समय वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो और कोई भी जानते नहीं, तुमको तैयारी कराई जाती है। बाकी ये लड़ाई तो कल्याणकारी है। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। सब पवित्र बन जाएंगे। ये योग अग्नि है ना, अग्नि से हर चीज़ पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, ऐसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने को ही फिर साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम समझते हो हम दैवी गुण वाले मनुष्य थे, फिर आसुरी गुण वाले बनते हैं, फिर बाप आकर फिर से हमें दैवी गुण वाले बनाते। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने के लिए। जिसको तुम ही समझते हो, कोई नहीं जानते। कितना रहस्य भरा हुआ है। बाबा कहते श्याम और सुंदर कृष्ण को ही कहा जाता है। उनकी जन्म पत्री मिल गई तो सारे चक्र की जन्म पत्री मिल गई। ये कितना रहस्य भरा हुआ है और कोई नहीं जानते। अब तुमको नई दुनिया नए घर में जाना है तो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं, वही नई दुनिया में जाएंगे। बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक, सभी आत्माओं का बाप। बाप को मालिक कहा जाता है ना। ये पढ़ाई है, इसमें कोई संशय का प्रश्न नहीं उठ सकता। इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं है। एक टीचर सबसे ऊंचा, वो बैठ करके अब हमें पढ़ाते हैं। वही सत्य है। सत्यनारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में हमें सिखाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। हम बच्चों की धारणा के लिए बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया है। पहली पॉइंट है, अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा है, ज्ञान के सागर को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। आज का बाबा का वरदान है, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभावों से मुक्त भव। विस्तार है, जहाँ बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है, वहाँ बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई बातें उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। स्लोगन है, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।